रहस्यों को लोगों तक सहज करके बता रहा है और ये संस्था निःशुल्क सेवा कर रही है। जलंधर इसके आसपास के क्षेत्र और कहीं भी हमें कोई बुलाता है तो वहाँ जाके हम योग की सेवा देते हैं। ये देखिए, योग हमारे जीवन में इस तरह से आश्चर्यजनक परिवर्तन लाता है। तो आज का जो हमारा विषय है उसमें रहेगा कि कैसे हम मस्तिष्क के रोगों में हमारा मस्तिष्क वैसे तो आपको पता है 2 हिस्से हैं मस्तिष्क के। तो अगर हमें इसके सेल कम हो गए, ब्रेन के सेल कम होने से उसके आसपास के जो ऑर्गन हैं उसमें डेफिशिएंसी आ जाती है, उनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। जैसे आंखों की रोशनी को कम होना और श्वास में समस्या रहनी, कानों को सुनना कम हो जाना, और इसी तरह से योग करते करते इन रोगों से हम मुक्ति पा सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, एलोपैथी में भी हैं, आयुर्वेद में भी हैं, लेकिन हमारे मस्तिष्क को जो हम ऑक्सीजन लेते हैं 21%, उसका 20% हिस्सा हमारे मस्तिष्क को चाहिए होता है। और जब वो वहाँ तक नहीं पहुँचता है, ऐसा हालात बन जाते हैं, परिस्थितियाँ रहती हैं, क्लाइमेट रहता है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस रहती हैं, और एज हमारी बढ़ जाती है और हमारी एक्टिविटीज़ कम रहती हैं, हम बाहर नहीं निकलते हैं ज़्यादा, ओपन में, पार्क में, जहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे हों, तो ये कमियाँ हमारे मस्तिष्क में आ जाती हैं। इसी तरह से कई बार हम बचपन से ऐसी मेडिसिन लेते हैं जो हमारे शरीर के मुख्य अंगों को नुकसान पहुंचाती हैं, जिसमें मस्तिष्क एक हिस्सा है। और एज बढ़ने से जैसे जैसे हमारी मेमोरी लॉस भी होता है। तो आज का जो हमारा विषय है वो है कैसे हम ब्रेन के सेल्स को रीजेनरेट करें जो बहुत जल्दी डीजेनरेट हो जाते हैं और वहाँ के रोगों से मुक्ति पाएँ। तो इसके लिए वैसे तो आसन भी बहुत लाभकारी हैं, लेकिन प्राणायाम इसमें बहुत बढ़िया भूमिका निभाता है। तो देखते हैं कौन कौन से प्राणायाम हम कर सकते हैं जो हमारे मस्तिष्क को तरोताज़ा कर सकते हैं और रोगों से मुक्त कर सकते हैं। हमारे साथ में जय मित्तल जी हैं, इधर मेरे साथ मल्होत्रा जी हैं। तो आज हम मिलके ये करते हैं, आप भी साथ में कर सकते हैं। जब पहले देख लीजिए, जब आपने सीख लेंगे तो उसके बाद में आप इसको कर सकते हैं। इसका समय अलग अलग रहता है। तो सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये आपने सुना होगा, लेकिन करना कैसे है जब देखा भी होगा लोगों को करते, लेकिन इसका बहुत सहज तरीका है। बैठने की स्थिति, आप चेयर पर भी बैठ सकते हैं, ऐसे आलती पालती लगा सकते हैं, और अंगूठा और पहली उंगली को मिलाना है, 3 उंगलियां ऐसे सीधी रहेंगी, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रहेंगे। अब राइट हैंड से अंगूठा राइट नासिका पर रखना है, गर्दन ऐसे सीधी रहेगी, और लेफ्ट तरफ से श्वास को भीतर भरना है। लेफ्ट तरफ से श्वास को भीतर भरेंगे जैसे धीमी गति से, बिना आवाज़ के। वैसे तो ये 2-3 तरह से होते हैं, बहुत तेज गति भी रहती है और धीमी गति भी रहती है, लेकिन अगर हमने मस्तिष्क को प्रफुल्लित करना है, बलिष्ठ करना है, तो आपने धीमी गति से ही करना है। इस तरह से पहले बाईं से श्वास भरना है, बाईं से श्वास भरेंगे, पूरा अंदर घूमेगा लंबा श्वास। उसके बाद में फिर उंगली को रखना है इधर, और अंगूठा हटाकर दूसरी तरफ से उतना ही समय लेते हुए श्वास को बाहर निकालना है। तो इसकी आवृत्तियाँ बार बार करके 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। थक जाते हैं तो नीचे हाथ रखा जा सकता है। ऐसे जो कोहनी हमारी बहुत ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि हमारा कंधा भी दर्द करने लग जाता है। कोहनी हमारी पास रहेगी, सपोर्ट मिल जाती है, और धीमी गति से करने से हमारे एक एक अंग को पोषण मिलता है। तो ये पहला प्राणायाम हो गया। अब इसके बाद में ऐसे एंड भी इसका बाईं तरफ से श्वास निकाल के करना है। अब इसके बाद में थोड़ा सा, हर प्राणायाम के बाद में थोड़ा सा आंखें बंद करके, वैसे तो प्राणायाम आंखें बंद करके ही करने हैं, उसमें ब्रेक देनी, थोड़ा रुकना है, विश्राम देना है, ताकि हमें अनुभव हो कि हमारे साथ क्या परिवर्तन हुआ। इसके बाद में दूसरा प्राणायाम है जो हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करता है, वो है भ्रामरी। तो भ्रामरी करने की कई तरह की मुद्राएं हैं। जैसे हम देखते हैं, ऐसे 2 उंगलियां आंखों पर, तीसरी नाक के नीचे, चौथी ठोडी पर, और कान ऐसे बंद करने हैं, अंगूठे से ऐसे कानों को बंद कर लेना बाहर से, और फिर कोहनियाँ सीधी रहें ताकि मेरे फेफड़े फैल जाएं। एक लंबा श्वास दोनों नासिकों से भरनी है, मुंह मेरा बंद रहेगा। फिर इसको धीरे धीरे दोनों नासिकों से श्वास बाहर जाएगी, लेकिन भ्रामरी की आवाज आएगी, जैसे अभी आप सुन रहे हैं। तो इस तरह से 4-5 आवृत्तियां आप कर सकते हैं। 4-5 आवृत्तियां
4-5 वृत्तियाँ कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, सोने से पहले कर सकते हैं। अगर साथ ही करेंगे तो बहुत अच्छा है। और प्राणायाम आप खाने के 1 घंटे बाद भी कर सकते हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद में जब इसको हम कर लेंगे, अनुलोम विलोम के बाद में ये करेंगे तो सीधा मस्तिष्क के ऊपर यहाँ इसमें वाइब्रेशन होते हैं, प्रकंपन पैदा होते हैं। उसके बाद में तीसरा प्राणायाम है, उसको हम उद्गीत भी कहते हैं, जो ओम चैंटिंग बोलते हैं। ओम ध्वनि को बार बार अंदर से करना। तो ओम से नाभि, फेफड़े और मस्तिष्क तीनों के ऊपर असर पड़ता है। आ, ऊ और माँ 3 अक्षर है इसमें। आ से पेट वाला हिस्सा, ऊ से फेफड़े और माँ से जे हमारा ये मस्तिष्क वाला हिस्सा। तो ऐसे करके पहले श्वास बना लंबा और धीमी गति से ओम की ध्वनि उच्चारण करनी। इस तरह से इसकी वृत्तियाँ 5, 10, 15, 20 समय अनुसार और क्षमता अनुसार और शरीर की आवश्यकता अनुसार इसको करना है। तो अंत में जाके फिर मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। किसी भी धर्म को आप संबंध रखते हैं, चाहे ओम ध्वनि कर लीजिए बार बार, चाहे गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। सिख हैं तो मूल मंत्र का जाप कर सकते हैं। कोई भी किसी भी धर्म में उसी के अनुसार। अब इसमें के लिए 1-2 आसन आपको बता देते हैं। सबसे पहले जो शशांक आसन बोलते हैं, इसको वज्रासन में बैठना है। मान लीजिए वज्रासन में घुटनों में दर्द है, एज बड़ी है, नहीं बैठ सकते हैं तो आलती पालती में बैठ सकते हैं, चेयर पर बैठ सकते हैं। इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है, आप दोनों हाथ ऊपर लेकर जाएंगे, आंखें बंद रखेंगे और धीरे धीरे कमर से आगे झुकेंगे। कमर से आगे झुकेंगे, दोनों हाथ नीचे रख लेंगे, माथा मेरा ज़मीन पर लग जाएगा और यहाँ से पूरी रीढ़ से पूरा ब्लड मेरा नीचे की ओर यहाँ मस्तिष्क में जाता है। इससे मेरे मस्तिष्क को भरपूर ब्लड मिलता है। और ये आसन में आपने 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट भी रुक सकते हैं, जिससे कि हमारे शरीर को मस्तिष्क में काम करने की क्षमता बढ़ती है। अब धीरे धीरे ऐसे ही वापस आना धीमी गति से और दाएं बाएं से दोनों हाथ नीचे ले आना। तो एक आसन ये है। सिर्फ 2 आसन ही आपको बताते हैं। सेतु बंद आसन, सीधा लेट जाना, सेतु बंद आसन, ब्रिज पोज, जैसे पुल होता है वैसे शरीर की आकृति बनानी। सारा ब्लड हमारे मस्तिष्क को है। जो सिंपल आसनों में है, घुटनों को कंधों जितना खोलना और उसके नीचे पैर रखने और हाथ ऐसे नीचे रख सकते हैं। टखनों को पकड़ भी सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं। आंखें बंद रहेंगी और बीच में से कमर धीरे धीरे ऊपर उठानी। ऐसे कमर ऊपर उठा के और शोल्डर तक सिर ऊपर उठाना, इससे आगे नहीं जाना। और ये देखिए अब सारा ब्लड आपके मस्तिष्क को जाता है। ऐसे नॉर्मल ब्रीदिंग रखनी है और फिर धीरे धीरे नीचे आना और टांगें सीधी कर लेंगे। तो ये 2 आसन है। इसके अलावा हल आसन होता है, सर्वांग आसन होता है, विपरीत कर्ण आसन होता है, कई आसन हैं। लेकिन इन्हीं आसनों से, 2 आसनों से भी आपके मस्तिष्क के रोग जो है 99% तक ठीक हो सकते हैं। इसी तरह से हमारी और भी कार्यक्रम यूट्यूब पे योग पथ संस्थान जलंधर करके आप डालेंगे तो आपको सारे रोगों। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।